मैं राममूर्ति मिश्रा, प्रगतिशील किसान, नेशनल अवार्डी किसान और सिद्धार्थ फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का डायरेक्टर भी हूँ। हम लोगों ने कुछ जिले के प्रगतिशील किसानों ने मिलकर एक सिद्धार्थ फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का निर्माण सन 2018 में ही किया था और उसी का प्रतिफल है आज हम मिलेट्स की खेती कर रहे हैं। मिलेट्स में देखिए ये सामा है जो हमारे यहाँ इस समय लगा हुआ है और इसमें बालियाँ आ रही हैं। इसके अलावा ये बाजरा है, इसकी भी बालियाँ आ गई हैं। अभी ये कच्चा है, अभी इसमें दाने नहीं काजे से पड़े हुए हैं। और इसके अलावा रागी का भी की फसल भी है, लेकिन अभी उसमें बालियाँ नहीं आई हैं, केवल पौध तैयार है। अभी उसमें बालियाँ आने में करीब 15 से 20 दिन लगेगा। उसी का उत्पाद लेकर के हम लोग आए हैं, जो हम लोग खुद पैदे। जी हाँ, मैं उसी को में आ रहा था। देखिए मटके में जैसे ये हमने सावा का चावल पैक किया है। मटके का कॉन्सेप्ट इसलिए मैंने थोड़ा इनोवेटिव कॉन्सेप्ट है। प्राचीन पहले परंपरागत रूप से हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारी माताएं, हमारी दादी मटके में ही जो हमारे मेहमानों के लिए खाने का चावल होता था, जो अच्छे क्वालिटी का चावल होता था, जिसे हम लोग जड़हन का चावल कहते हैं, वो बड़े बड़े मिट्टी के पात्र में, जिसको खोना या हाड़ी हम लोग कहते हैं, उसमें रख करके पराई से उसको ढक देती थी। जब मेहमान आते थे तब उसको जो है खोला जाता था। तो और उसी चावल को खाने के लिए मेहमानों को दिया जाता। उसी कॉन्सेप्ट को लेकर के कि इसमें चूंकि रखने में, इस मिट्टी के पात्र में रखने से इसकी जो चावल की गुणवत्ता है वो बनी रहती है, इसका एरोमा बना रहता है और इसका जो जब ये पकाया जाता है तो ये बहुत ही गुणवत्ता युक्त चावल बन के निकलता है, खिल करके निकलता है। इसी कॉन्सेप्ट को लेकर इसमें एक फ़ायदा ये भी है कि इससे जो है हमारा चावल, अब हम अपना चावल टीन के या स्टील के बर्तन में या प्लास्टिक के बर्तन में रखते हैं, इससे उसकी गुणवत्ता खराब हो जाती है। तो जो हमारे सुगंधित चावल हैं या जो गुणवत्ता परक चावल हैं, अगर हम मिट्टी के पात्र में रख करके एयर टाइट करके रखें तो हम जब भी खोलेंगे उसकी गुणवत्ता वैसे ही बनी रहेगी। इसी कंसेप्ट को लेकर के मैंने मिट्टी में ये सावा का चावल, देखिए मैंने सावा का चावल पैक करके रखा है और इसी के साथ ये काला नमक चावल रखा है। ये सावा का चावल है, ये इसको मैंने खोल के दिखाने के लिए आपको खोल दिया है। और ये सब देखिए, ये सब पैक है। ये काला नमक चावल है, ये खुलेगा नहीं, इसका खुलने का कोई, ये जब पकाया जाएगा तभी खुलेगा, एयर टाइट है। इस कॉन्सेप्ट को लेकर इससे ये भी फायदा है कि हमारे यहाँ जो कुम्हारों का व्यवसाय खत्म हो रहा था, उनको व्यवसाय भी मिलेगा, छोटे मोटे व्यवसाय भी मिलेंगे, अच्छे लोग जो है इसको लेंगे। और काला नमक चावल जो है हमारे यहाँ बुद्ध प्रसाद के रूप में जाना। ये हमारा रागी का आटा है, देखिए हमारे परंपरागत उसमें बर्तन में पैक किया गया है। ये इसलिए कि जिससे इसमें ये हाँ कुम्हारों को इससे रोजगार भी मिलेगा, इसका अट्रैक्टिव स्वरूप भी रहेगा और इसमें रागी का आटा बहुत दिनों तक खराब नहीं होगा, क्योंकि ये मिट्टी का पात्र है। और ये रागी का दाना है जो जिससे ये रागी का आटा बनता है, इससे हलवा, क्या कहते हैं, लड्डू, ये सब बनाया जाता है। इसमें फाइबर होता है जिससे जो है सर एक चीज और हम जानना चाहेंगे, जो आज की युवा पीढ़ी है इसके जो पुराने नाम हम नहीं जानती, तो पुराने नामों को भी आप दोहरा। ये इसको मड़ुआ भी कहते हैं, रागी गांव में इसको मड़ुआ कहा जाता है। इसका शुद्ध नाम वैसे रागी है, इसको गांव में मड़ुआ कहा जाता है। हाँ, और ये खाने में भी बहुत मुफीद होता है, इसमें फाइबर होता है। इसको खाने से कैंसर से बहुत हद तक बचा जा सकता है और ये पाचन शैली भी इससे बहुत अच्छी बनी रहती है। ये बहुत ही प्रोटीन विटामिन से भरपूर है। आज गवर्नमेंट भी इसको, सरकार भी इस पर बहुत ज़्यादा जोर दे करके बढ़ावा दे रही है और ये इसका उत्पादन भी बड़े सस्ते में होता है, कि बहुत इसके लिए बहुत ज़्यादा टेक्निकल की ज़रूरत नहीं होती है इसको पैदा करने। ये हमारा सावा का चावल है, देखिए ये मिट्टी के पात्र में पैक है और इसको भी हम परंपरागत से तरीके से इसको पैकिंग करते हैं। ये सावा का है फसल, इसमें बालियां लगी हुई हैं, अभी पकने की अवस्था में आ गया है, अभी पका नहीं है, कच्चा है। इसमें इसी के दाने से चावल निकाल करके प्रोसेसिंग करके चावल निकाला जाता है और इस चावल में बहुत ही ज़्यादा फाइबर होता है। इसको उपयोग करने से भी हम बहुत हद तक कैंसर से मुक्त रह सकते हैं और डायबिटीज़ और कैंसर दोनों से मुक्त रह सकते हैं। ये डायबिटीज़ के लोग भी सावा को खा सकते हैं। इसका खीर जो है ये विश्व प्रसिद्ध है। सावा के खीर को
बड़े राजे महाराजाओं को खिलाया जाता था। और इसको हम परंपरागत मिट्टी के पात्र में पैक करके इसकी गुणवत्ता बरकरार रखने के लिए ये है बाजरा का फल, बाजरा की बालियां हैं और ये बाजरा का सीड है। और बाजरा के आटे से भी हम तमाम तरह के उत्पाद बना सकते हैं। और सबसे ज़्यादा उल्लेखनीय ये है कि ये जितने भी मिलेट्स के उत्पाद हैं, ये बहुत कम पानी में, बिना सूखे की दशा में भी भरपूर मात्रा में इसका उत्पादन किया जा सकता है और गुणवत्ता पूर्ण हम मिलेट्स प्राप्त कर सकते हैं। इसके ड्यूरेशन भी कम है, कम दिनों में पक जाता है। और इसको बहुत ज़्यादा नुकसान, थोड़े चिड़िया का नुकसान होता है, जंगली जानवर भी इसको नहीं खाते हैं।